So students, today I am going to teach you future continuous tense which is under the future tense. आज हम लोग future continuous tense पढ़ेंगे। future continuous tense का सेकंड पार्ट है। future continuous tense में नाम से हम लोग देख रहे हैं कि future continuous, इसका मतलब होता है अपूर्ण भविष्यकाल। ठीक है, अपूर्ण भविष्यकाल कहने का मतलब है कि भविष्य मतलब आने वाले समय में कोई क्रिया अपूर्ण रहेगी। मतलब भविष्य का जो समय है, आने वाला जो समय है उसमें कोई क्रिया अपूर्ण होगी। लास्ट टाइम हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़े हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता था कि वर्तमान समय में कोई क्रिया अपूर्ण है, और पास्ट कंटिन्यूअस में होता था कि भूतकाल में कोई क्रिया अपूर्ण थी। लेकिन अभी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं तो इसमें आने वाले समय में, भविष्य में कोई क्रिया अपूर्ण रहेगी। उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर, आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहले भी आपको बताया है, इसका मतलब पहचान होता है। पहचान करने का मतलब है कि जो हिंदी के जो सेंटेंस होंगे उसको ट्रांसलेशन करने के लिए हम आइडेंटिफिकेशन का यूज करते हैं। अगर हिंदी का जो सेंटेंस है उसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी, ये अगर आता है तो उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, अगर उसमें रहा होगा, रही होंगे नहीं लिखा है, उस कंडीशन में आप उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस से ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। इसका ध्यान रखना। इसमें आगरी वर्ब लगता है शैल विल प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर शैल विल प्लस बी, मतलब यहाँ शैल लगे या विल लगे, आपको भी लगाना ही है, इसका ध्यान रखें। तो शैल विल प्लस बी, इसको हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या ये आगरी वर्ब होता है। शैल विल का यूज वही है, आई या वी के साथ आपको शैल का यूज करना है, और ही शी इट यू दे, इसके साथ आपको विल का यूज करना है। ठीक है, अब ये इसका आगरी वर्ब हो गया और उसका आइडेंटिफिकेशन। ठीक, ये है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट विल शैल प्लस बी, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट का। जितने भी कंटिन्यूअस फॉर्म होते हैं उस सभी में वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है। वर्ब के फोर्थ फॉर्म कहने का मतलब है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, जो फर्स्ट फॉर्म रहेगा उसमें आपको आईएनजी का यूज करना है। जैसे यहाँ हम लिख रहे हैं मैं कल पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं कल पढ़ रहा हूँ मतलब आने वाले समय में कल मैं पढ़ने की क्रिया कर रहा हूँ, मतलब कल मेरे पढ़ने की क्रिया अपूर्ण रहेगी। तो यहाँ पर हम आई लिखेंगे, सब्जेक्ट आई के साथ आपका शैल लगता है, आई शैल बी रीडिंग। अब यहाँ देखिए कल लिखा है। कल दो प्रकार के होते हैं, एक बीता हुआ कल होता है, एक आने वाला कल होता है। जो बीता हुआ कल होता है उसको हम यस्टरडे बोलते हैं, जो आने वाला कल उसको टुमारो बोलते हैं। टुमारो का यूज फ्यूचर टेंस में करेंगे। आई शैल रीडिंग टुमारो। ठीक है, सेकंड यहाँ लिखेंगे हम विद्यालय जा रहे हैं, इसको लिख देंगे हम वी शैल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। वी शैल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। ठीक है, तो मैं कल पढ़ रहा हूँगा, मैं कल स्कूल जा रहा हूँगा। इस प्रकार से ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस इससे आप बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट विल शैल बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट का अलग। निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे विल शैल, उसके बाद नॉट,
बी वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड ही will shall be will shall subject will be वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड लास्ट में क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, निगेटिव का है और इंट्रोगेटिव का। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में यहाँ पर विल शैल प्लस बी का यूज किया है हमने, जो ऑलरेडी वर्ब मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया। इसके बाद इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। जब भी आप टेंस चेंज करेंगे तो ऑलरेडी वर्ब और मेन वर्ब का फॉर्म चेंज होता है, बाकी जो सब्जेक्ट अदर वर्ड और ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो वही रहते हैं। ठीक है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे इसमें पहला सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ, मुकेश पढ़ रहा हो, तो मुकेश विल बी रीडिंग। मुकेश पढ़ रहा होगा, मुकेश विल बी रीडिंग। तो सब्जेक्ट मुकेश है, मुकेश विल लगा, फिर भी तो आपको कॉमन है लगाना ही है। फिर यहाँ पर रीडिंग, रीड का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, रीडिंग। तो पढ़ना एक क्रिया है और पढ़ने के लिए हम रीड का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर फोर्थ फॉर्म रीडिंग आएगा। दूसरा लिख लेंगे, तुम विद्यालय में लिख रहे होगे, तो यहाँ हम लिखेंगे यू विल बी रीडिंग इन स्कूल, यू विल बी रीडिंग इन स्कूल। तीसरा है हम खेल रहे होंगे, तो यहाँ वी विल बी प्लेइंग, वी विल बी प्लेइंग। ये तीन प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पर बनाए। पहले मुकेश पढ़ रहा होगा, मुकेश विल बी रीडिंग। तुम विद्यालय में लिख रहे होंगे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट यू है, यू में विल लगता है। बी रीडिंग इन स्कूल, आप स्कूल में पढ़ रहे होंगे। तुम खेल रहे हो, हम खेल रहे होंगे, यहाँ सब्जेक्ट बी है, तो बी में यहाँ पर शैल रहेगा, बी में यहाँ पर शैल रहेगा, बी शैल बी प्ले। ठीक है, इस प्रकार से सेंटेंस यहाँ पर बनते हैं। फिर ये अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है, तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको मैंने बताया था कि नॉट इज एडेड हैविंग ऑलरेडी वर्ब टू मेक निगेटिव सेंटेंस। मतलब जो ऑलरेडी वर्ब होता है उसके साथ आपको नॉट का यूज करना है। यहाँ देखिए आपको दो ऑलरेडी वर्ब है, शैल बी और बी। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया है कि जो मेन ऑलरेडी वर्ब है उसी के साथ आपको नॉट का यूज करना है। यहाँ पर मेन ऑलरेडी वर्ब आपका विल और शैल है, तो उसी के साथ आप नॉट का यूज करेंगे, जिससे निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो यहाँ पर इसको बना देते हैं हम, मुकेश विल नॉट बी रीडिंग, मुकेश विल नॉट बी रीडिंग। दूसरा है यू विल बी रीडिंग, यू विल नॉट बी रीडिंग इन स्कूल। ठीक है, वी विल नॉट बी रीडिंग इन स्कूल। ठीक है, थर्ड है हम खेल रहे होंगे, वी शैल नॉट बी, इसका हो जाएगा वी शैल नॉट बी रीडिंग इन स्कूल। तो लिखेंगे वी शैल नॉट बी प्लेइंग। ठीक है, वी शैल नॉट बी प्लेइंग, यू विल नॉट रीडिंग स्कूल, मुकेश विल नॉट बी रीडिंग। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ऑलरेडी वर्ब के साथ हम नॉट का यूज करते हैं। यहाँ पर भी हमें विल के साथ नॉट लगा, यहाँ भी हमें विल के साथ नॉट लगा। ठीक है, अब इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए बताया गया है कि ऑलरेडी वर्ब इज एडेड बिफोर द सब्जेक्ट टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब ऑलरेडी वर्ब होता है, उसको आपको सब्जेक्ट के पहले यूज करना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी वर्ब है आपका विल, ये मुकेश हो जाएगा, विल मुकेश बी रीडिंग। यहाँ से क्वेश्चन मार्क हम लगाएंगे। थर्ड है यहाँ पर विल यू बी
रीडिंग इन स्कूल, और यह हो जाएगा शैल वी बी प्लेइंग, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक साथ बनाना सीखा है। तो निगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें आप एक चीज का ध्यान रखेंगे कि नॉट को आपको आधरी वर्ब के बाद यूज करना है, और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे उसमें जो आधरी वर्ब होगा वो सब्जेक्ट के पहले यूज होता है। ठीक है, इन सब बातें जो होती हैं निगेटिव जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस के बेस में ही बनता है। एग्जाम में अगर निगेटिव और इंट्रोगेटिव आपको बनाने देगा तो आप लोग जो इंट्रोगेटिव है और निगेटिव है ये उसी टेंस के जो सेंटेंस उसी में आपको बताना है, वहां पर आपको टेंस चेंज करके नहीं बनाना है, इस बात का ध्यान रखें। तो स्टूडेंट्स आगे हम लोग डू एज डायरेक्टेड पढ़ेंगे। डू एज डायरेक्टेड का मतलब होता है निर्देशानुसार हल कीजिए। मतलब ये ग्रामर पोर्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें उसके जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको डू एज डायरेक्टेड में ही दिया जाएगा। इसमें एक सेंटेंस दिया रहेगा और आगे ब्रैकेट में एक इंस्ट्रक्शन रहेगा, उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आपको जो सेंटेंस है उसको बदलना रहेगा। जैसे यहाँ मैं लिख रहा हूँ आई विल कम, इसको आपको बदलना है चेंज इनटू फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है, इस सेंटेंस को आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बदलना है। जब भी आपको टेंस चेंज करने दिया जाए एक चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस दिया है उसके सेंटेंस का प्रकार आप देख लीजिए कि वो अफर्मेटिव है या निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। अगर वो अफर्मेटिव है तो उसको दिए गए टेंस अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में बदलेंगे, अगर वो निगेटिव है तो उसको दिए हुए सेंटेंस के निगेटिव में बदलेंगे, अगर वो इंट्रोगेटिव है तो उसको दिए गए सेंटेंस इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में बदलेंगे। यहाँ पर ये आई विल कम अफर्मेटिव है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव में इसको आप बदलना है। तो यहाँ पर अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट विल शैल फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट का। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर ये हो जाएगा विल बी वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट का अदर। ठीक है, सब्जेक्ट विल शैल बी फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट का अदर, ये हो जाएगा। तो सब्जेक्ट है यहाँ पर आई, आई यहाँ पर विल लगा दीजिए, आई विल बी कमिंग। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ ऑलरेडी और हमने विल का यूज किया है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि शैल और विल का यूज करना है तो इसकी दो कंडीशन होते हैं, भाई जनरल कंडीशन, दूसरी स्ट्रॉन्ग कंडीशन। तो विल जो होता है वो स्ट्रॉन्ग कंडीशन में आई और वी के साथ लगता है, बाकी के साथ आपको जो सब्जेक्ट बच जाएंगे यू ही शी इट दे यानी प्लूरल सिंगुलर नाउन उसके साथ आपको शैल का यूज करना है। यहाँ पर आई के साथ विल लगा है मतलब यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग कंडीशन है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, इसको ध्यान रखना है। सेकेंड हो जाएगा इसमें यू हैव गॉन, चेंज इनटू फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस बदलेंगे तो ये हो जाएगा यू विल बी गोइंग। ठीक है, यू विल बी गोइंग। थर्ड सेंटेंस यहाँ पर मैं दे रहा हूँ हैड राम ज्वाइंड क्लास, इसको आपको बदलना है ठीक है। ये सेंटेंस दिया है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको आपको बदलना है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो हेड जो है हम विल लगा देंगे, राम विल लगेगा, विल राम जॉइन फर्स्ट फॉर्म जॉइन हो जाएगा और क्लास। ठीक है, इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेगा। तो यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड को हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमने बदला, इसको देखें कि हमें अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर से बदले। ये भी सेम कंडीशन थी, यहाँ भी इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस में ही बदलना था, ये भी अफर्मेटिव था, यू हैव गॉन। इसको भी हमने क्या किया, इसके यू विल बी गोइंग
ठीक है, दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देखिए, यहाँ पर केवल ऑक्सिलरी वर्ब पूरा पूरा चेंज हो गया है और यहाँ पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन गया है। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब कंप्लीट चेंज हो जाता है और वर्ब के केवल फॉर्म को ही आपको टेंस बदलने में चेंज करना है, बाकी कोई भी चेंजेस आपको नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक और सेंटेंस देखते हैं हम इसमें, she was not reading, इसको बदलना है आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में आप चेंज करेंगे, ये हो जाएगा she will not be reading। यहाँ देखिए कंटिन्यूअस फॉर्म में बदलना है, तो कंटिन्यूअस फॉर्म जो होता है उसमें फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, तीनों कंटिन्यूअस फॉर्म में आपको फोर्थ फॉर्म का यूज करना है। ऑक्सिलरी वर्ब का टेंस के नाम से यहाँ पर चेंज जाएगा, यहाँ पर ये वाज लगा है, यहाँ पर ये विल नॉट बी हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और जो सेंटेंस होते हैं उसका जो भी टेंस होगा उसको आपको इसी प्रकार से बदलते हुए आगे बढ़ाना है। ठीक है, परीक्षा में एग्जाम में अगर आपको डुअल रिलेटेड के क्वेश्चंस आता है तो सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन आपको ब्रैकेट में दिया है उस इंस्ट्रक्शन को भी केयरफुली आपको पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। जो भी एग्जाम में आएगा उसमें अलग अलग टॉपिक के हिसाब से आपको सेंटेंस वहाँ पर दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे और उसके हिसाब से आपको फिर टेंस को बदलना है, या जो भी ग्रामर का चाहे कनेक्टर हो, ठीक है, या टेंस चेंज करना, निगेटिव एक्टिविटी बनाना हो, उसको आप उसके हिसाब से चेंज करेंगे। So students, now we are going to learn to make sentence under the rule of future perfect tense। अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सेंटेंस बनाना सीखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है वो उस टेंस में आने वाले समय में भविष्य काल में कोई क्रिया पूर्ण हो चुकी होगी, ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। लास्ट टाइम आप लोग परफेक्ट फॉर्म में आपने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है कि भूतकाल में कोई क्रिया पूर्ण हो गई थी, प्रेजेंट परफेक्ट का होगा और वर्तमान समय कोई क्रिया पूर्ण हो चुकी है, और जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है इसका मतलब है कि आने वाले समय में कोई क्रिया पूर्ण हो चुकी होगी। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन का मतलब ट्रांसलेशन के लिए होता है। अगर हिंदी का सेंटेंस में चुका हूँ, चुकी हूँ, चुका होगा, चुकी होगी, ये अगर लिखा हुआ है तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूल का यूज करेंगे। अगर लास्ट में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे ये नहीं दिया है तो आप उस सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट के रूल से ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, इसका ध्यान रखें। इसमें ऑक्सिलरी वर्ब शैल बी प्लस हैव लगेगा। शैल बी का वही यूज है, आई और बी के साथ आपको शैल का यूज करना है, और जो यू, ही, शी, इट, दे, एनी प्लूरल एंड सिंगुलर नाउन के साथ आपको विल का यूज करना है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, ये हो जाएगा सब्जेक्ट विल, शैल, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट का अदर। ठीक है, सब्जेक्ट विल, शैल, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट का अदर। यहाँ लिखेंगे मैं आ चुका हूँ। ठीक है, मैं आ चुका हूँ, तो यहाँ लिखोगे आप आई शैल हैव कम। ठीक है, दूसरा है तुम जा चुके होंगे, तो यह हो जाएगा यू विल हैव गॉन। ठीक है, थर्ड है हम अगले वर्ष 10वीं कक्षा पास कर चुके होंगे। हम अगले वर्ष 10वीं कक्षा पास कर चुके होंगे, ये हो जाएगा वी शैल हैव पास 10th क्लास नेक्स्ट
ठीक है, वी शैल हैव पास्ड 10th क्लास नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष हम 10वीं कक्षा पास कर चुके होंगे। तो ऐसे जो सेंटेंस तीनों प्रकार के होते हैं उनको बनाने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग निगेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए बताया गया था कि नॉट एज एडेड हैविंग ऑलरेडी वर्ब, ऑलरेडी वर्ब जो होता है उसके साथ नॉट लगा करके आपको निगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपका शैल है का यूज होता है, तो मैंने ऑलरेडी वर्ब यहाँ पर शैल है, उसी के साथ हमको नॉट लगाएंगे और है उसके बाद लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें लास्ट टाइम हमने बनाया था आई शैल हैव कम, मैं आ चुका हूँ, तो इसका निगेटिव बनाएंगे, ये हो जाएगा आई शैल नॉट हैव कम, ठीक है। यहाँ पर शैल के बाद नॉट लगा, फिर हैव, फिर कम, ठीक है। दूसरा सेंटेंस हो जाएगा यहाँ पर ही विल हैव रीड, ठीक है। ही विल हैव रीड था, ये हो जाएगा ही विल नॉट हैव रीड, ठीक है, इस प्रकार से। फिर थर्ड सेंटेंस है आई इसमें वी विल हैव पास्ड 10th क्लास नेक्स्ट ईयर, इसका हो जाएगा वी शैल नॉट हैव पास्ड 10th क्लास नेक्स्ट ईयर, ठीक है। He shall not have passed 10th class next year। एक और सेंटेंस नहीं बनाते हैं, You will not have gone, ठीक है। यहाँ देखिए will not, will के बाद not, फिर have लगा है, have के बाद आपको not नहीं लगाना है, ठीक है, कि मैंने आज एक बार यहाँ पर will। इसके बाद इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में will, फिर हम यहाँ लगाएंगे शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट का अदर, ठीक है। विल शैल प्लस सब्जेक्ट हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट का अदर, इस प्रकार से होता है। तो इसी को बना लेते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी वर्ब शैल है, फिर सब्जेक्ट हम लिखेंगे यहाँ पर आई, शैल आई हैव कम, यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है। दूसरा सेंटेंस है यहाँ पर विल ही हैव रीड, ठीक है। यहाँ पर क्या लग जाएगा, विल ही हैव रीड, विल को हमने सब्जेक्ट के पहले लगाया, फिर हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर थर्ड सेंटेंस इसी में देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है वी शैल नॉट हैव पास्ड 10th क्लास नेक्स्ट ईयर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शैल को पहले लगाएंगे, तो यहाँ वी लगाएंगे, शैल वी हैव पास्ड 10th क्लास नेक्स्ट ईयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। फिर है फोर्थ है यू विल नॉट हैव गॉन, इसका लिखेंगे विल यू हैव गॉन, ठीक है, विल यू हैव गॉन। इस प्रकार से सेंटेंस यहाँ पर बनता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है आपको, तो सब्जेक्ट को आप ऑलरेडी वर्ब के बाद लगाएंगे, मतलब ऑलरेडी वर्ब इज एडेड बिफोर द सब्जेक्ट टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ही आपको जो आपका शैल विल है उसको सब्जेक्ट के पहले यूज करना है, फिर हैव लगा करके वर्ब का थर्ड फॉर्म बना करके आप लिखेंगे। जितने भी परफेक्ट जो फॉर्म होते हैं उसमें आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। और निगेटिव बनाने के लिए मेन ऑक्सिलरी वर्ब, अगर सेंटेंस में दो ऑक्सिलरी वर्ब है तो जो मेन ऑक्सिलरी वर्ब होगा, जैसे यहाँ पर मेन ऑक्सिलरी वर्ब आपका शैल है, शैल और विल है, तो इसी के बाद आपको नॉट का यूज करना है के बाद आपको नॉट का यूज नहीं करना है।